नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि हमारे YouTube चैनल श्री हरि ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर भी है। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, एक सांप और एक नेवले की कहानी है। प्रिय दर्शन को आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने। सांप और नेवले की बहुत सी कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो हम कहानी आपको बताने वाले हैं, यह कहानी बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी और इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको आम जिंदगी में भी काम आएगा और आपके बच्चों की शिक्षा में भी काफ़ी हद तक मदद करेगा। इस कहानी के अंत में सांप एक ऐसा राज बताता है, एक ऐसी बात बताता है जो इंसान का भाग्य बदल सकती है, इंसान को धनी बना सकती है, इंसान की गरीबी का नाम और निशान मिटा सकती है। और नेवला एक ऐसी बात बताता है कि जिस व्यक्ति अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकता है, जिसकी वह सदैव कामना करता है, उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, कभी किसी भी संकट में वह नहीं बच सकता। सांप और नेवले की यह दोनों बात बड़ी अनमोल बातें हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब पर कैसे कर ले ताकि ज्ञानवर्धक जानकारी का पिटारा जब भी खुले सबसे पहले जानकारी आपको मिले। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर अवश्य लिखें ताकि शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्राचीन और ख़ास कहानी व जानकारी लेकर आते हैं। इसके बदले में हम आपसे केवल इतना ही निवेदन करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और अपने बच्चों के साथ में भी इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ जाता है। दोस्तों, आपसे यह भी निवेदन करेंगे कि आप वीडियो देखें तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानी बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर अवश्य देखें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें और आप उसका फ़ायदा उठा सके। शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। यह प्यारा सा वीडियो मेरे प्यारे प्राचीन काल समय में एक नगर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी की पत्नी और पंडित जी दोनों का जीवन बड़ा हंसी खुशी था। उनके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। दोनों का जीवन सुखी व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद में पंडित को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जब पंडित के घर पुत्र की प्राप्ति होती है तो बड़ा खुशी का माहौल होता है। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंद में ही होते हैं कि उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो उनकी खुशी में चार चांद लग जाते हैं। पंडित अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है और अपने पुत्र को कभी किसी चीज का कोई दुख नहीं होने देता है। पंडित सोचता है कि मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है और मेरे पुत्र के लिए इसको एक ऐसा साथी की जरूरत है जो इसके साथ हमेशा रह सके और इसके साथ खेल सके। एक ऐसे जानवर की तलाश करता है जो पंडित के पुत्र के साथ खेल सके, उनके साथ रह सके। एक ऐसी पालतू जानवर की पंडित तलाश करता है। पंडित बड़े बड़े शहरों में जाता है, काफी बड़े बड़े कुत्ते देखा है, लेकिन कुत्तों को देखकर सोचने लगता है कि कुत्ते मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वह कुत्ता नहीं लेकर आता। काफी सारी बिल्लियों भी देखा है, लेकिन वह बिल्ली को भी नहीं लेकर आता। काफी सारे खरगोश देखा है, लेकिन वह खरगोश को भी नहीं लेकर आता। इस तरीके से वह काफी सारे जीव जंतु देखा है, लेकिन उनमें से पंडित को एक भी पसंद नहीं आता जो उसके पुत्र के साथ खेल सके, उसके पुत्र के साथ रह सके और वक्त आने पर उसके पुत्र की सुरक्षा भी कर सके। ऐसा कोई जानवर पंडित को नजर नहीं आता। अंत में पंडित परेशान होकर अपने घर के लिए शहर से रवाना होता है
तभी रास्ते में एक मदारी को पंडित देखा है। मदारी को देखने के बाद मदारी के पास वह पंडित जाता है तो देखा है कि मदारी के पास 2 निवाले थे और दोनों बड़ी समझदार थे। पंडित उसे मदारी से कहता है कि मदारी भाई, आपके पास दोनों ही बड़े समझदार नहीं, नेवले हैं। एक नेवला अगर मुझे दे दे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा और इसका जो भी मूल्य होगा वह मैं आपको दे दूंगा। वह मदारी उस पंडित से पूछता कि आपको किस काम के लिए नेवले चाहिए। तब वह पंडित उसे मदारी से कहता है कि मेरा एक पुत्र है और उसे पुत्र साथी नहीं है, ऐसा कि मेरे पुत्र की सुरक्षा कर सके, ऐसा समझदार नहीं मिला, मुझे दे दीजिए। को मदारी उसे पंडित को एक नेवला देता है जो बड़ा वफादार था, उसे समझदार था। वह पंडित उस नेवाले को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। अपने घर पर ला करके अपने पुत्र के साथ उसकी उठना बैठना शुरू करता है। लेकिन पंडित की जो घरवाली थी वह नेवले से बड़ी नफरत करती थी। उसकी हमेशा से ही लगा रहता था कि नेवला कभी ना कभी मेरे पुत्र को जरूर नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वह नेवले से बड़ी नफरत करती थी। उधर पंडित उसे नेवले से उतना ही प्रेम करते थे जितना अपने पुत्र से किया करते थे। पंडित अपने पुत्र को और उसे नेवले को दोनों को एक समान प्रेम करते थे और दोनों को दिल से चाहते थे। एक दिन की बात है, पंडित की घरवाली बाजार में सब्जी लेने के लिए जाती है तो पंडित से कहती है कि मैं बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रही हूं और तुम पुत्र का ध्यान रखना, पुत्र पालने में सोया हुआ है। इतनी कहकर पंडित की घरवाली बाजार में चली जाती है और पंडित अपने पुत्र के पास अपने घर पर रहता है। उसके कुछ ही देर बाद कुछ यजमान आ जाते हैं और पंडित जी को बाहर बुला लेते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, हमारे घर पर किसी की शादी करवानी है, किसी के फेर करवाने हैं, इसलिए आपको चलना होगा। तब पंडित उसे नेवले से कहता है कि पुत्र, तुम मेरे बड़े पुत्र का ध्यान रखना, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूं और यह सब जिम्मेवारी अब तुम्हारे ऊपर है। जब तक पंडितानी घर में वापस नहीं आती है, जब तक पूरी घर की और हमारे पुत्र की जिम्मेदारी तुम पर है। न्यू दिल्ली से इतनी बात कहकर और पंडित अपने घर से बाहर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, इतना कहते ही पंडित घर से बाहर चला जाता है और पंडितानी भी घर से बाहर चली जाती है। अब घर के अंदर नेवला है और पंडित का पुत्र है। पंडित का पुत्र पालने में सोया हुआ था और नेवला नीचे बैठा हुआ था। तभी एक काला सांप पंडित के घर में प्रवेश कर जाता है। काली सांप को देखकर और नेवला काले सांप से युद्ध करने लगता है। प्रियदर्श को नेवला काली साहब को घायल कर देता है। जब सांप घायल होता है तो सांप नेवले को एक बात कहता है। सांप नेवले से कहता है कि यदि नेवला तू मेरी जान, तुम्हें तुझे धन का मालिक बना दूंगा। सांप और कहता है कि यदि मेरी इन बताई की बातों पर संसार में कोई भी व्यक्ति अमल करेगा तो वह भी धन का मालिक बनेगा, वह भी संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन सकता है। सांप कहने लगता है कि नेवला, गौर से सुनो, लेकिन तुम्हें मेरी जान वक्त नहीं पड़ेगी। सांप कहता है कि जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा निवास स्थान है, जहां मेरी भाभी है, यदि संसार में कोई भी व्यक्ति मेरी भाभी के ऊपर, मेरी भाभी के मुख पर यदि गाय का एक कटोरी कच्चा दूध और एक पताशा डालकर यदि कोई बंदा 11 वर्ष तक रोज रखना रहे तो उसको मैं स्वयं धन ले जाकर देता हूं और वह उसे खजाने का मालिक बन सकता है। जिस खजाने का मालिक मैं हूं, मेरा कहा सत्य होता है और उसको फल भी मिलता है। दोस्तों, उसको पूरी बात सही भी है। जो भी भूत प्रेत होते हैं और जो भी पितृ योनि में होते हैं, उनका वास 11 वर्ष तक का होता है और 11 वर्ष के बाद वह अपना स्थान बदल लेते हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन नेवला सांप की इतनी बात सुनने के बाद भी नेवला सांप को नहीं भागता है और सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्रिय दर्शकों, जब सांप के टुकड़े टुकड़े करके, सांप को खत्म करके और नेवला घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाता है, तभी पंडित की घरवाली बाजार से सब्जी लेकर आती है और वह देखी है कि नेवला घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है और नेवले का मुख्य पूरा खून में सड़ा हुआ है। यह देखकर पंडित की घरवाली थोड़ी घबरा जाती है।
वह सोचने लगती है कि नेवला मेरे पुत्र को खाकर बाहर आया है। यही सोचकर पंडित की घरवाली अपने हाथों में जो सब्जियों का ठेला था, सब्जियों का बोझ था, उसे थैली को नेवले के ऊपर फेंक के मारती है और सीधी घर के अंदर चली जाती है। जैसी वह घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि उनका पुत्र पालने में बड़ी आराम से सोया हुआ है, सुरक्षित है, और नीचे फर्श पर देखी है तो सांप के टुकड़े हुए पड़े हैं। तब वह थोड़ी थोड़ी बाहर जाती है और जाकर के नेवले को देखते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक पंडित की घरवाली अपने पुत्र को संभाल कर और वापस बाहर नेवले को देखने के लिए पहुंचती है, तब तक नेवला बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुका था, क्योंकि पंडित की घरवाली ने जो सब्जियों से भरा थैला उसे नेवले के ऊपर फेंका था, तो उसके लगने से नेवला बहुत घायल हो चुका था और कुछ ही देर में नया नंबर ने वाला था। जब पंडित की घरवाली नेवले के पास पहुंचती है तो नेवला आखिरी सांस ले रहा था। तब नेवला उसे पंडित की घरवाली से कहता है, नेवला कहता है कि माँ, मैंने मेरी छोटी भाई की अपनी की जान लगाकर सुरक्षा की है, उसको मैंने कोई विपत्ति नहीं आने दे। और नेवला कहता है कि मन हमेशा जिंदगी में इस बात को याद रखना, कभी भी किसी की इतनी वफादारी मत करना जो कि अपनी ही प्राण गंवाने पड़े, जैसे कि आज मैं प्राण गंवा रहा हूं। इसलिए कभी भी किसी की इतनी बड़ी वफादारी मत करो। और साथ में नेवला पंडित की घरवाली से यह भी कहता है कि माँ, फला फला जगह पर इस सांप की भांभी है और उसके अंदर काफी सारा धन भरा हुआ है। धर्म का कार्य करेंगे, पुण्य का काम करेंगे तो आप उसे धन को हासिल कर सकती है और अपना जीवन सुख नहीं बन सकती है। प्रिय दर्शकों को उसे धन का पता उसे सामने उसे नेवले को बताया था। पर प्रिय दर्शकों, जब कुछ देर बाद में पंडित भी अपने घर पर आता है, वह सारी घटना पंडित को बताती है। पंडित इस खबर को सुनकर पंडित और पंडित की घरवाली काफी रुदन करते हैं, काफी विलाप करते हैं और अपनी करनी पर रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। पंडित अपनी घरवाली से कहता है कि बगैर सोचे समझे किसी भी निर्णय तक पहुंचना यही हशर होता है, यही हाल होता है। पंडित कहता है कि तुमने सोचा समझा तक नहीं, उसे सीधा थैला फेंकने वाले बीमा दिया। यदि उसे वक्त तुम थोड़ा सोचती समझती तो आज नेवला अपना प्राण नहीं गंवाता। नेवला भी मुझे मेरे पुत्र जैसा ही प्रिय था। प्रिय दर्श को दोनों पति पत्नी अपना सुखी जीवन करते हैं। पंडित का बच्चा, पंडित का पुत्र सुख सलामत बड़ा होता है। उसके बाद पंडित नेवले की बताई हुई जगह से उसे सांप का धन निकाल करके लेकर आता है और उसे धन से काफी पुण्य कमाता है, काफी सारे पुण्य करता है। प्रियदर्श को यह कहानी या खत्म होती है। प्रियदर्श को यदि किसी जगह पर आपको लगता है कि कहीं पर धन है और वहां पर सांप है, उसे जगह पर आप यह 11 वर्ष तक गौ माता का दूध रोज रखते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है, क्या आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन सकते हैं। वह जितना भी धन होगा वह आपको हासिल होगा। यह बिल्कुल सत्य प्रयोग है। इसमें किसी प्रकार का कोई शंका वाला काम नहीं है। इसको आप बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, समय एक होना चाहिए, टाइम एक होना चाहिए और 11 वर्ष तक कभी भी नागा नहीं होनी चाहिए, चाहे कितना भी आपको कम पड़ जाए। लेकिन रोज यदि आप दूध रख रहे हैं तो रोज आपको दूध रखना है, टाइम फिक्स होना चाहिए। कहानी यहां पर खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि कहानी से आप जरूर प्रेरणा लेंगे, कहानी से आप जरूर फायदा उठाएंगे और अपने जीवन में बेहतर तरक्की को हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से आप कुछ नया सीख पाए हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय शिव शंकर अवश्य लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।